अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सगला बेस है ना? उम्मीद है सगळ्यांनी बेस असाल. ज्या लोकांनी उरण तक का सफर हे एपिसोड बघलेन सगळ्यांचा शुक्रिया, आणि ज्यांनी नाही बघलेन त्यांनी परत जाऊन बघा. एपिसोड नंबर 2 आहे आणि एपिसोड 3 आता रेकॉर्ड होते उरणच्या बद्दल. आमच्या काही दोस्तांनी रिक्वेस्ट केली होती की तुम्ही टूरवर जाता हो, की थोडा बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी तिथे काय आहेत, छोट्या मोठ्या काय स्किल बेसवर काय बिझनेस करू शकतात, काय डेव्हलपमेंट करू शकतो, काय इन्व्हेस्ट करू शकतो. माझ्या टूरला हे बाबतीत जरूर मी ऑब्झर्व करताय. तर उरणला मी जे बघले, जे ऑब्झर्व केले, मी लोकांशी मुलाखत केली आणि जे बाकी समोर येले ते तुमच्यासमोर ठेवत आहे. मी थोड़ा उर्दू बोलता पड़त नहीं. तो उरण में सबसे पहले देखें कि टूरिस्ट जो आते हैं वो वन डे के लिए आते हैं. मुंबई या जहाँ कहीं भी बहुत सारे ऑटो से आएंगे या अपनी कार से आते हैं. बहुत कम लोग हैं जो लॉन्चेस वगैरह से आते हैं. खासकर उरण की बात कर रहा हूँ. और वन डे आके सुबह आके शाम में निकल जाते हैं या दोपहर में आते, साथ में खाना भी लेकर आ जाते हैं और अपनी कार से या बस से या अपनी रिक्शा से निकल जाते हैं. तो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वहाँ ज़्यादा नहीं है. और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे ONGC कंपनी है, हमारे एयरफोर्स का बेस वगैरह है, तो हाई सिक्योरिटी जोन है. बहुत सारी जगह जो है उनके अंडर में आती हैं. इसलिए अब आपका टारगेट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट ONGC के हो, एयरफोर्स के जो भी है वो होना चाहिए. पुलिस के साथ में लोकल और गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट्स, उनको अगर टारगेट करेंगे, फिर बहुत सारे जो है वहाँ यानी पोर्ट होने की वजह से कंटेनर्स वगैरह आते हैं, लॉरीज आते हैं, तो उसको अगर टारगेट करते हुए आपके लिए कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में जो है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ जो ज़रूरत है टूरिस्ट के लिहाज से एक छोटा सा रिसोर्ट कहीं भी बना सकते हैं. चीप एंड बेस्ट जगह कहीं मिलती हो तो, जहाँ पे 1 डे 1 नाइट का स्टे हो. दूसरी चीज़ फिश होटल, ओनली फिश, यानी फिश तंदूरी हो, फिश फ्राई हो, फिश राइस प्लेट हो, फिश बिरयानी हो. एक स्पेशलिटी रखें और एक ढंग से छोटी ही सही, 2-4 टेबल 10-20 लोगों का बैठने का इंतजाम हो. और ऐसी जगह पे आप फ़िश की होटल, कोई स्पेशल से फ़िश की होटल वहाँ नहीं है, राइस प्लेट कहीं मिलता है तो अच्छी चलेगी. बाकी होटल्स तो है, ठीक ठाक होटल है, लेकिन जो जैसे हम लोग बम्बई वाले कहते हैं, शालीमार है, दिल्ली दरबार है, पर्शियन दरबार है, या चिड़िया लोगों की जिससे अच्छी होटलें होती हैं, वैसी कोई होटल नहीं है. अच्छी फूड क्वालिटी का अगर आप हलाल होटल ओपन करते हैं, इंशाल्लाह, अगर वहाँ का जैसे राजपाल जो नाका वाला है, बाज़ार है, मस्जिद मोहल्ला है, मस्जिद मोहल्ला के बाद ज़्यादा बाज़ार है, मेन उनका बाज़ार जो लगता है वो ST स्टैंड है, बस स्टैंड है, और 4 रास्ता जो नाका है. तो ऐसी अगर मेन पॉकेट एरिया में अगर आप अच्छी ब्रांडेड होटल खोलते हैं, जहाँ पे फैमिलीज आए, वीकेंड में आ जाए, कोई टूरिस्ट आ जाए, तो बहुत अच्छी चलेगी. उसी तरह MTDC से अप्रूव्ड बेड एंड ब्रेकफास्ट 8-10 लोगों का जो इंतज़ाम रहने के लिए करें. डॉर्मेट्री जिसे मैं कहता हूँ, उसको मैं तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ. 200-300 के अंदर बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला जो हिसाब रहता है, तो डॉर्मेट्री बना सकते हैं. तो मोस्टली ट्रैवलर्स क्या चाहते हैं, वो सस्ता रहना चाहते हैं, सस्ता खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं. तो डॉर्मेट्री अच्छी चलेगी. ऑफिसर्स का आना जाना जो भी है उससे रिलेटेड, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो वो भी अच्छी चलेगी. होटल्स वहाँ पर रहने के लिए है, ठीक ठाक है. तो आपको याद रहेगा, मैंने पहले कहा एक रिसोर्ट, फिश स्पेशलिटी की होटल, डॉर्मेट्री,
नॉनवेज हलाल फूड के होटल और बेड एंड ब्रेकफास्ट एमटी से अप्रूव होम स्टे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दी। आप मज़ीद अगर कुछ जानना चाहें आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरा ईमेल आईडी के ज़रिए, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए, और मेरा जो इंस्टाग्राम जो है उसके ज़रिए भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में है, इसी का दूसरा हिस्सा। कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करके जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ के देख सकते हैं आप जो फिश पकड़ते हैं उसकी बोट है। हाथ देखो, हाथ। ओहो दादा, टाटा करा, टाटा करा। थैंक यू, थैंक यू। एक्स्ट्रा फिश जो होती है आप देख सकते हैं ऐसी सुखाई जाती है। ये आंबार है ना, आंबार है, मस्त आंबार है, चांगली है, एकदम गोली गोली आंबार है। ये करंजा की जेटी है और यहाँ से अलीबाग जिनको जाना है बाय शिप या लॉन्च, वो लोग यहाँ से जाते हैं। अलीबाग में रेवस के मकाम पर इनको ड्रॉप किया जाता है। देखिए फिशिंग जो बोट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। यहाँ पे फिश रखी जाती है। ये जो देख रहे 5, 6, 10, 9 और इसके अंदर शिप में मछलियाँ पकड़ के रखी जाती है जिसमें आइस भरा रहता है। कारंजा से रेवस के लिए जाने वाली शिप्स का टाइम टेबल है। यहाँ से ऐसा पैसेंजर्स को लेके जाते हैं शिप में। ये पैसेंजर लॉन्च है। ये बम्बी सूख रहे हैं। फिशिंग के लिए जो मछेरे जाते हैं फिशरमैन, तो उनको जो मटेरियल जो चीज़ें लगती हैं उसकी दुकान है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का नेट है और ये रस्सियाँ है नायलॉन की और बड़े बड़े बंडल। इसी तरह से जब नेट डाला जाता है पानी में तो ऊपर की तरफ जो ये बॉल जो है ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि नेट इनका कहाँ तक ये फैला हुआ है, और फिर उस तरह से मछली पकड़ते हैं। थैंक यू सर। पुरन की पीरवाड़ी का ये बीच है। ये लेफ्ट साइड में है मज़ार, इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे।
ये डॉर्मेट्री है जो किराए पे देते हैं और कोविड की वजह से फ़िलहाल बंद है, किसी को नहीं दे रहे हैं। और यहाँ भी एक मज़ार है वालों की, और ये है हज़रत सैयद मुकीम शाह कादरी। ओरन के साहिली किनारे पर यानी बहरे अरब के साहिली किनारे पर पीरवाड़ी है जो बहुत ही मशहूर मकाम है, और यहाँ पर ये सैयद मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, और एक उस तरफ भी एक मज़ार है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। करीब करीब स्लोली लो कौन से हज़रत सैयद बापला शाह कादरी, सैयद उमर पल्ला शाह कादरी। चलो ये कौन है? हज़रत सारा शाह रहमतुल्लाह अलैह और सैयद गैबी पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह। खुला है। बस मोरा बंदर शहर। ये यहाँ से सिर्फ जंगल ड्यूटी से लॉन्चेस आने का और यहाँ से जाने का टाइम। ये मुंबई बहुत धक्के वर्षी थे ना, आपके गेटवे वर्षी थे, गेटवे वर्षी है ना। ओरन में एक मकाम है मोरा, और यहाँ पे जेटी है, और यहाँ पे लॉन्चेस आते हैं, और ये लॉन्चेस आते हैं मुंबई के भाऊ का धक्का वहाँ से, और यहाँ से उस तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे लगती है शिप्स। अभी हम लोग होटल विष्णवी यहाँ ओरन में बैठे हैं, 3:30 सवा 3 बज गया लंच के लिए, और लंच के लिए हमने मंगाया है मिक्स वेज और तंदूरी रोटी। आइए फिर। शिवाजी महाराज का स्टैचू है, ये मॉन्यूमेंट क्या है दोस्तों, ये बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला स्टैचू बनाया गया है, क्या है? पनवेल और पेंट के दरमियान कर्नाला का फोर्ट है, जिसको यादवों ने बनाया था 12th सेंचुरी में। इसके ऊपर बाद में मुग़लों ने कब्ज़ा किया, मुग़लों के पास से फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको कब्ज़ा कर लिया,
फिर पेशवाओं के पास रहा। ये पनवेल से तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं ऊपर जो खड़ा पहाड़, ये पत्थर जैसा जो नज़र आता है मीनार जैसा, वही कर्नाला का किला है। बहुत बेहतरीन है। इसके मेन ऊपर गेट एंट्रेंस पे पर्शियन में भी लिखा हुआ है। यहाँ उसके पास तकरीबन नीचे बहुत सारे कब्रों के निशानात भी हैं। अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में जो तिजारती काफ़िले जाते थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ये फोर्ट बड़ा ही अहमियत रखता था। अब हम चले, उड़न का टूर आज का हमारा ख़त्म हो गया और हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब कहीं रैन बसेरा ढूंढने के लिए जा रहे हैं, पनवेल पेन से आगे। कल हमें जाना है अलीबाग के लिए और अभी बज रहा है चाचा कितना, 4:15। हाँ 4:15 बज गया है। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम लोग चलते हैं। फिर अलीबाग से नज़दीक जो भी कोई सस्ता होटल मिलेगी उसको बुक करेंगे और कल फिर अलीबाग के लिए वहीं से प्रोसीड करेंगे इंशाअल्लाह। आज का टूर जो बहुत ही हेक्टिक रहा हमारे लिए, सुबह 7 बजे से मीरा रोड से निकले हैं और कंटिन्यू हम लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं।